everyone, I am हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैट्रिक। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को वीडियो नहीं मिली समय से, इसके लिए सॉरी, क्योंकि एग्ज़ाम था। तो बच्चों आइए हम लोग बिना समय बिताए हुए हम लोग नेक्स्ट के टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, जो कि आज का टॉपिक भी आपको करेक्ट स्पेल से होना है। और करेक्ट स्पेल से देखिए कितना फ़ायदा है, ऐसे कि आपको स्पेलिंग भी स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरी बात कि बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे जिन्होंने पहले हम लोग पढ़ रखे हैं, वो भी वर्ड आएंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड लिखा हुआ है, जो कि आपके अदर जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया या इसी सब से रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जिराफ। तो जिराफ का स्पेलिंग क्या होता है? GIRAFFE, मतलब क्या होता है? जिराफ। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन। फॉरेन का हिंदी क्या होता है बच्चों? फॉरेन का हिंदी होता है विदेश। उसी तरीके से नेक्स्ट आगे बढ़ोगे तो नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है? एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है? एकोम यानी ACCOMMODATION, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? सुविधा। नेक्स्ट लिखा हुआ रेफ्रिजरेटर, REFRIGERATOR, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का मतलब क्या होता है? फ्रिज, जो कि हम लोग घर में देखते हैं, फ्रिज। नेक्स्ट लिखा हुआ कैंसिलेशन, CANCELLATION, कैंसिलेशन। कैंसिलेशन का मतलब क्या होता है? रद्द करना। नेक्स्ट लिखा हुआ ड्राउट, DROUGST, ड्राउट नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब क्या होता है बच्चों? सूखा, सुखार, सूखा पड़ना। नेक्स्ट वर्ड है फेबुलस, FABULOUS, फेबुलस। फेबुलस का मतलब क्या होता है? शानदार। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है साइमल्टेनियस, SIMALTANEOUS, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? एक ही समय में होने वाला, एक ही समय में होने वाला। नेक्स्ट लिखा हुआ टुमारो, TOMORROW, टुमारो का मतलब क्या होता है? आने वाला कल, आने वाला कल। नेक्स्ट लिखा हुआ निग्बोर, NEIGHBOUR, निग्बोर। निग्बोर का मतलब क्या होता है? पड़ोसी। नेक्स्ट लिखा है ओकुरेंस, OCCURRENCE, ओकुरेंस। ओकुरेंस का मतलब क्या होता है? तो ओकुरेंस का मतलब होता है घटना। नेक्स्ट लिखा गारंटी, देखो गारंटी कैसे होता है? GUARANTEE, गारंटी। गारंटी का मतलब क्या होता है? जमानत। जमानत करने का मतलब कोई भी चीज को गारंटी जो देता है, दुकान से कोई सामान क्या करता है? छोड़ देता है, आपके पास जमानत दे देता है कि यहाँ पर ठीक है, खराब होगा तो हम इसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट लिखा हो पार्लियामेंट्री, PARLIA, पार्लियामेंट्री, MENTARY, पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री मतलब क्या था? संसदीय। नेक्स्ट लिखा हो टेंटेटिव, TENTATIVE, टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब क्या होता है? संभावित। नेक्स्ट लिखा हो सर्विलेंस, SURVEILLANCE, सर्विलेंस। सर्विलेंस का मतलब क्या होता है? निगरानी में। ज्यादातर आप लोग जाते हो, वो बैंक जाओ या कहीं भी चौक चौराहा जहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है, वहां जरूर लिखा हुआ रहेगा अंडर द CCTV या अंडर द सर्विलेंस, SURVEILLANCE, सर्विलेंस मतलब क्या होता है? निगरानी रखना। नेक्स्ट वर्ड है इफ्लोरोसेंस। क्या लिखा हुआ है? इफ्लोरोसेंस। इफ्लोरोसेंस का मतलब क्या होता है? प्रफुल्लित होना। ठीक है, इफ्लोरोसेंस का मतलब क्या होता है? प्रफुल्लित होना या फूलना। नेक्स्ट लिखा हो कैरियर, CAREER, कैरियर। कैरियर का मतलब क्या होता है? जीवन यात्रा। कहते हैं कि हमको कैरियर नहीं बनाना है क्या? कैरियर मतलब क्या होता है कि कहते हैं कि मतलब हमको नौकरी करना। नौकरी करने का मतलब क्या? अपना कैरियर बनाना, मतलब जीवन यात्रा, जीवन को सुखमय करना या दुखी से काटना। नेक्स्ट लिखा हुआ रेस्टोरेंट, RESTAURENT,
सॉरी बच्चों, RESTAURANT, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट मतलब क्या होता है, जलपान गृह, जहां पे आपको क्या करें कि यार खाना मिले, खाना का पैसा चुकता करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ डैमेज, DAMAGE, डैमेज। डैमेज का मतलब क्या होता है, क्षति पहुंचाना, क्षति पहुंचाना या खराब करना। नेक्स्ट लिखा हुआ फ़ारेनहाइट, FAHRENHEIT, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट क्या होता है, टेम्परेचर होता है, फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट लिखा हुआ एपेरल, APPAREL, एपेरल। एपेरल का मतलब क्या होता है, कपड़ा या पोशाक, कपड़ा या पोशाक। एपेरल का अगर आपसे साइनोनिम्स पूछा जाए तो एपेरल का साइनोनिम्स क्या होता है, क्लोथिंग, CLOTHING, क्लोथिंग में भी कपड़ा होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ रिकमेंडेशन। मैंने बताया था कि आपको रिकमेंडेशन वर्ड भी आपको ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रिकमेंडेशन क्या होता है, RECOMMENDATION, रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश। नेक्स्ट लिखा हुआ टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, तापमान। नेक्स्ट लिखा हुआ एकोमोडेट, ACCOMMODATE, एकोमोडेट। एकोमोडेट का मतलब क्या होता है, अनुकूल बनाना, कोई भी परिस्थिति को अपने अंदर ढालना, अनुकूल बनाना। नेक्स्ट लिखा हुआ एपोलॉगी, यानी एपोलॉजी भी पढ़ो या एपोलॉगी पढ़ो। एपोलॉजी का मतलब क्या होता है, क्षमा करना। क्या होता है, क्षमा करना या माफी देना। नेक्स्ट लिखो एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब क्या होता है कि एक्वेरियम कहाँ आप देखे हो, घर में एक्वेरियम कहीं ना कहीं देखे होंगे। एक्वेरियम किसके अंदर क्या रहता है, मछली वगैरह रहता है, जल रहता है उसमें, इसलिए उसको क्या कहते हैं, जल जीवशाला। ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं वैसा वैसा घर। शाला मतलब ये मत समझ लेना, शाला मतलब होता है घर, जिसमें यानी कि जल जीव घर, यानी कि जो है कि जल, यानी कि जल में जो जीव रहता है उसके लिए घर बनाया जाए, उसको क्या कहेंगे, एक्वेरियम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ ऑडिटोरियम, ये भी आप लोग सुने होंगे। ऑडिटोरियम क्या होता है, तो ऑडिटोरियम का स्पेलिंग क्या होगा, AUDITORIUM, ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम का मतलब होता है श्रोता कक्ष, जहां पे कि कोई बोलता है और आप लोग सुनने के लिए जाते हो, इसलिए उसको कहते हैं ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम का हिंदी क्या होता है, श्रोता कक्ष। तो एडोलोसेंस का हिंदी क्या होता है, एडोलोसेंस का हिंदी होता है किशोरावस्था। क्या होता है, एडोलोसेंस का मतलब किशोरावस्था। इसका स्पेलिंग क्या होता है, ADOLESCENCE, एडोलोसेंस। एडोलोसेंस का मतलब क्या होता है, किशोरावस्था। नेक्स्ट लिखा हुआ एफिडेविट। एफिडेविट कोर्ट से करवाते हैं ना, एफिड यानी AFFIDAVIT, एफिडेविट। एफिडेविट का हिंदी क्या होता है, एफिडेविट मतलब होता है शपथ पत्र। क्या होता है, शपथ पत्र। नेक्स्ट लिखा हुआ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, नौकरशाही। नेक्स्ट लिखा हुआ बिब्लियोफाइल, BIBLIOPHILE, बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, पुस्तक प्रेमी, पुस्तक प्रेमी। नेक्स्ट लिखा हुआ कैटलॉग। क्या लिखा हुआ, कैटलॉग, CATALOUGE, कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब क्या होता है, सूची पत्र। क्या होता है, सूची पत्र। तो देखिए इसमें से जो है कि कितना हम लोगों को इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो आप लोगों को वर्ड यहाँ से देखने से ही पता चल जाता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने आपको लिखवाया है। बहुत सारा ऐसा वर्ड है जो कि आपको पीछे पूछा भी जा चुका है। जैसे देखिए यहाँ से एफिडेविट पूछा जा चुका है, ब्यूरोक्रेसी पूछा जा चुका है। लेकिन बिब्लियोफाइल एक जगह मैंने बताया था कि वैसा विद्यार्थी यानी वैसा आदमी जिसको ज्यादा पुस्तक से प्रेम हो, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बिब्लियोफाइल। पीछे आप लोग याद करोगे, देखो एपोलॉजी यहाँ से ये भी दिया हुआ है कि एपोलॉजी मतलब माफी मांगना होता है। देखिए रिकमेंडेशन मैंने बताया था कि ये पूछा हुआ है आपको। उसी तरीके से देखिए रेस्टोरेंट भी पूछा गया है। तो देखिए और जो है कि इसमें से इफ्लोरोसेंस आपको पूछा गया है एग्जाम में। और देखिए क्वेश्चन ये जो है कि यहाँ से पूछा गया है, ये आपको यहाँ से साइमल्टेनियस बहुत बार पूछा जा चुका है आपको एग्जाम में। और रिकमेंडेशन पूछा जा चुका है, फॉरेनर
जिसका हिंदी विदेशी होता है वो भी पूछा जा चुका है आपसे एग्जाम में। देखिए इसमें से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। लेकिन देखिए जैसे ऑटोटोडियम हो गया, इक्विडियम हो गया, ये सभी आपको कहीं ना कहीं जैसे साइनोनिम्स पूछे या एंटोनिम्स पूछे उसके ऑप्शन में ये सभी वर्ड ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज आपको करवाया है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कैटरपिलर। कैटरपिलर का मतलब क्या होता है? CATERPILLAR कैटरपिलर। कैटरपिलर का मतलब मैंने आपको बताया भी था कि क्या होता है, तितली का बच्चा को हम लोग क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। इसे देखिए डबल फायदा हो गया, यानी एक यहाँ से आपको क्या हो गया, करेक्ट स्पेलिंग में भी आ गया, दूसरा तितली के यंग वंस जब मैंने पढ़ाया था तो उसका रिपीटेशन भी आपको हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है कंपटीशन, COMPETITION कंपटीशन। कंपटीशन मतलब क्या होता है, प्रतियोगी परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कार्निवोरस, CARNIVOROUS कार्निवोरस का मतलब क्या होता है, मांसाहारी। देखो अब इससे तुमको डबल फायदा है कि नहीं है। देखो मैंने बताया था कि वैसा आदमी जो मांस खाता है, ए पर्सन हु ईट्स मीट, उसको क्या बोलेंगे, कार्निवोरस बोलेंगे। ठीक है, दोनों चीज याद हो गया। नेक्स्ट लिखो कमांडेंट, COMMANDANT कमांडेंट। कमांडेंट का मतलब क्या होता है, सैन्य अधिकारी या सेनापति भी बोल सकते हो। नेक्स्ट लिखा हुआ गवर्नर, GOVERNOR गवर्नर। गवर्नर का मतलब क्या होता है, राज्यपाल। नेक्स्ट लिखा हुआ है गवर्नमेंट। देखो ज्यादातर बच्चे क्या लिखते हैं स्पेलिंग GOVERMENT, जो कि गलत हो जाता है, इसलिए ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछा है। तो इसका स्पेलिंग सही में क्या होता है, GOVERN, यहाँ पर N साइलेंट होता है, तब होता है MENT गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, सरकार या सरकारी। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, सरकारी। यहां से दिया हुआ हार्बीवोरस, HERBIVOROUS हार्बीवोरस। हार्बीवोरस का मतलब क्या होता है, शाकाहारी। ए पर्सन हु ईट्स ओनली हर्ब्स, यानी कि जो आदमी सिर्फ क्या खाता है, साग पात सब्जी हरा खाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ हाइजीन, HYGIENE हाइजीन। हाइजीन का मतलब होता है, एक चीज मैंने बताया था आपको स्वच्छता, लेकिन एक चीज आप ये भी कर सकते हो आरोग्य शास्त्र। आरोग्य शास्त्र का मतलब वही हुआ आरोग्य, यानी कि रोगी नहीं होगा, बिल्कुल साफ रहेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है इनफ्लेमेबल, INFLAMMABLE इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है, ज्वलनशील, जो कि बिल्कुल आसानी से जिसमें जलने लगे जो। नेक्स्ट लिखा हुआ इलीगली, ILLEGALLY इलीगली। इलीगली मतलब क्या होता है, अवैध ढंग से, अवैध ढंग से। नेक्स्ट लिखा हुआ इंस्टेंटेनियस, ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, तुरंत, बहुत जल्द, जल्दबाजी में। INSTANTANEOUS इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है बिल्कुल तुरंत। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा सुन लीजिए कि आपका मैथ का वीडियो भी बहुत जल्द आपको, जो ही बच्चों समय मिलता है तो ही आपका फिर से मैथ वीडियो दिन में डाला जाएगा और शाम में जो है कि आपको इंग्लिश की वीडियो मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल रूटीन फॉलो होगा। और जो है कि इंग्लिश में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे। अभी तो करेक्ट स्पेल पे चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि और क्या चीज़ है कि जो आपको एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नहीं तो एक दो क्लास जो है कि स्पोकन इंग्लिश का ले लेंगे, जो कि बिल्कुल वैसे वैसे मतलब सेंटेंस लिखाएंगे जो कि आप बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि आप धीरे धीरे इंग्लिश भी सीख जाओगे। आप लोग ज़्यादा जो बच्चे 6 सेम में होंगे उन्हें इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा बोलने के लिए भी आ जाएगा। और जो है कि वो अगर किसी कंपनी के इंटरव्यू को देते हैं या कोई भी कंपटीशन फेस करने जाते हैं तो उनको बहुत ही आसानी होगी। इसलिए एक कदम हम लोग स्पोकन इंग्लिश की तरफ भी बढ़ेंगे। उसमें बिल्कुल आसान आसान सा सेंटेंस रहेगा जो कि आप देखेंगे कि कितना मस्त लगता है। अगर मस्त लगेगा तो पहले वीडियो आने दीजिए तब बात करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है जॉन्डिस। क्या लिखा हुआ है, जॉन्डिस, JAUNDICE जॉन्डिस। जॉन्डिस का हिंदी क्या होता है, पीलिया रोग। क्या होता है, पीलिया रोग।
नेक्स्ट लिखा हुआ ज्वेलरी, JEWELLERY, ज्वेलरी। ज्वेलरी का मतलब क्या होता है? आभूषण। आभूषण, इसको ठेठी भाषा में जानिएगा तो गहना, जेवर। नेक्स्ट लिखा हुआ कैनेल। देखो ज्वेलरी, ये भी आपको पूछा गया एग्जाम में, बताया था मैंने। ये देखो कैनेल आ गया। अब जो बच्चे को याद होगा वो इसके दिमाग में घूम गया होगा कि कैनेल का मतलब क्या होता है। कैनेल का मतलब होता है कुत्ता का घर। तो कैनेल का स्पेलिंग क्या था? KENNEL, कैनेल। कैनेल का मतलब क्या होता है? कुत्ता का घर। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है किडनैपिंग, KID, किड, NAPPING, किडनैपिंग। किडनैपिंग, किड मतलब होता है बच्चा, यानी कि बाल। किडनैपिंग मतलब होता है अपहरण करना, यानी कि बाल अपहरण। बच्चे को ज्यादातर अक्सर जो होता है किडनैपिंग इसका होता है, बच्चा का होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ लेजर, LEISURE, लेजर। तो लेजर का मतलब क्या होता है? ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। लेजर, लेजर का मतलब क्या होता है? फुर्सत से या अवकाश, ये भी कह सकते हो, छुट्टी भी कह सकते हो। नेक्स्ट लिखा हुआ है इनकम्बस्टिबल, INCOMBUSTIBLE, इनकम्बस्टिबल। इनकम्बस्टिबल का मतलब होता है जिसमें जल्दी से आग नहीं लगने, यानी कि आग से न जलने योग्य, यानी कि वैसा चीज जिसमें जो है कि आग से जल्दी नहीं जलेगा। और बच्चों लास्ट वर्ड जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए भी, और जो बच्चे कंपटीशन का एग्जाम देंगे उनके लिए भी। क्या लिखा हुआ? लास्ट वर्ड लिखा हुआ सोई, SHOWY, सोई। सोई का मतलब होता है केवल दिखावा करना। क्या होता है? केवल दिखावा करना। तो इसी वर्ड पे मुझे कुछ याद आ गया, मैं आपको सुना देना चाहता हूं। तो बच्चों आप लोग को देखिएगा क्या होता है कि जब आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपके घर के पड़ोसी हो या घर के मेंबर, माता पिता को छोड़ के, चाहे चाचा चाची हो या कोई भी होता है, वो क्या करते हैं कि आप थोड़ा सा आगे बाहर रह के पढ़िए या कहीं भी हैं, तो पढ़ के जब क्या कहते हैं वो जो है कि अगर पढ़ लिख लिए, अगर कुछ नहीं किए तो घर में क्या बोला जाएगा? पीठ पीछे आपको बोलेगा कि नहीं उसका बेटा जो है सिर्फ दिखावा करता है, करता कुछ नहीं है। इसलिए बच्चों उसे बोलकर नहीं जवाब दीजिएगा, उन्हें करके दिखाइएगा। इसलिए मेरे दिमाग में ये वर्ड आया था। इसलिए जो है कि आप लोगों को कोई भी कुछ बोले, आपको सिर्फ उस वक्त सुन लेना है, उस बातों को गांठ बांध लेना है, और उस बातों को अगर आपको दिल में लग गया तो उस बात को किसी आप जो पढ़ते हैं या आपकी पर्सनल डायरी जो है कि उस डायरी में लिखिए, उस वर्ड को फ्रंट पे लिखिए, जाके पहला पेज पढ़ते तो वही चीज देखे, वही बात आपको अंदर से क्या करे, फिर से जुनून लाए, और जो है कि उसको बोल के नहीं उसको करके दिखा दिए। तब जो जवाब है बच्चों उसको जिंदगी भर आपके सामने सर झुकाने पर मजबूर कर देगी। इसलिए किसी का जवाब बोलकर मत दीजिएगा, उसे करके दिखाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उमंग इसी जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।